नेक्स्ट आते हैं आइसोबार पे। आइसोबार्स आर कॉन्टूर लाइंस ऑफ वर्टिकल प्रेशर और स्ट्रेस। कॉन्टूर लाइंस वैसी ही हैं जैसे हम कॉन्टूर लाइन सर्वेइंग में बनाते हैं। सर्वेइंग में हम एलिवेशन के लिए बनाते हैं, यहाँ पे हम किसके लिए बनाएंगे, वर्टिकल प्रेशर के लिए बनाएंगे। वर्टिकल प्रेशर कैसे आएगा, W इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड ड्यू टू दी सुपरस्ट्रक्चर प्लस गामा जेड। गामा जेड क्या है, गामा तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल हो गया और जेड है डेप्थ एट विच वी आर कंसिडरिंग द वर्टिकल प्रेशर। अगर बेस ऑफ द फाउंडेशन पे कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, DF हो जाएगी। अगर उससे नीचे जाते जा रहे हैं तो जेड की वैल्यू क्या करती जाएगी, चेंज करती जाएगी। एम आई क्लियर। अब देखो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक लाइन जो ड्रॉ करी गई है, ये क्या है, आइसोबार है। आइसोबार का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि लोड कितना आ रहा था, 100 न्यूटन पर mm² का लोड इंटेंसिटी की फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रेस की फॉर्म में आ रहा है। अब हमने क्या किया, जैसे ही आप इस बेस ऑफ द फुटिंग को देखोगे तो बेस ऑफ द फुटिंग पे मैक्सिमम लोड होगा, फिर वो जो नीचे की सॉइल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा। तो जैसे जैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा नीचे की सॉइल में, हम लोड की वैल्यू देखते जाएंगे कि कौन सी सॉइल पार्टिकल कितना लोड ले रही है। तो जो सेम लोड लेने वाले पार्टिकल्स होंगे या रीजन होगा, उसको हम किससे ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो मतलब ये फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो, ये हर लाइन पे जो भी पॉइंट आ रहा है उसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी का लोड आ रहा है, 90 न्यूटन पर mm² की इंटेंसिटी का लोड आ रहा है। वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट में कितने का आ रहा है, 80 न्यूटन पर mm² की इंटेंसिटी का लोड आ रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट इज 70, 40 एंड 20। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे लोड की इंटेंसिटी भी क्या करती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और साथ में जो एरिया है या जो मास ऑफ सॉइल है, हर प्रेशर बल्ब में मास ऑफ सॉइल क्या करता जा रहा है, हर आइसोबार में मास ऑफ सॉइल क्या करता जा रहा है, इंक्रीज। इसमें कम था सॉइल, इसमें आते हैं तो सॉइल का मास इंक्रीज हो गया, इसमें जा रहे हैं तो और इंक्रीज हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रेशर बल्ब बोल सकते हैं। प्रेशर बल्ब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है डायरेक्टली। प्रेशर बल्ब है क्या, दीज आर लाइक contours, these isobars are formed these isobar form closed figures and resemble a bulb। closed figure, जैसे contours क्लोज होते हैं वैसे ये भी क्या कर रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। ये लाइन इनको क्लोज कर रही है। एम आई क्लियर। ये बल्ब जैसे लग रहे हैं तो इसलिए इसका नाम क्या है, बल्ब। और इसको प्रेशर बल्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कौन सी चीज़ को प्लॉट कर रहे हैं, इसमें वर्टिकल प्रेशर को प्लॉट कर रहे हैं। द सॉइल विद इन द आइसोबार इज द सॉइल विच इज स्ट्रेस्ड अंडर द अप्लाइड लोड। मतलब जितना जितना जो अंदर की सॉइल है, ये सॉइल का मतलब क्या है, ये वाली सॉइल स्ट्रेस्ड है। जो इस आइसोबार के बाहर की सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल है दैट इज नॉट स्ट्रेस्ड, पर आइसोबार के अंदर की जो सॉइल है वो क्या है, स्ट्रेस्ड है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना बड़ा आइसोबार होता है उतनी ज़्यादा सॉइल उसके अंदर, उसके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में होती है। जोन ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब उस इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का इन्फ्लुएंस उतनी ज़्यादा सॉइल पे होगा। जितनी ज़्यादा सॉइल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आती है उतने ही हमारे लिए ट्रबलसम हो सकता है काम। नेक्स्ट है, आइसोबार्स आर यूज टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। सिग्निफिकेंट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो हमने अभी डिस्कस करी थी यहाँ पे कि ये 1.5B to 2B था, ये शैलो फाउंडेशंस के लिए थी। अगर हम कभी कोई डीप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर टाइप की सॉइल के लिए बात कर रहे हैं, लेयर्ड सॉइल है, बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो रखी है सॉइल में, तो उस केस में अगर हमें सिग्निफिकेंट डेप्थ निकालनी है कि कितना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा बिलो द बेस ऑफ द फाउंडेशन, हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, प्रेशर बल्ब की हेल्प से निकालेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इट इज़ द सॉइल विद इन द आइसोबार्स, या जो भी क्रिटिकल आइसोबार, दैट सेटल्स एंड कॉजेज द फाउंडेशन टू सेटल। इस वजह से ये हमारे लिए क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या मतलब कि मान लेते हैं
क्रिटिकल आइसोबार क्या है पहले। अब आप देखोगे 90 का भी है, 80 का भी है, 70 का है, 40, 20 ऐसे करते करते 10 का भी होगा, 1 का भी होगा, 2 का भी होगा और इस तरीके से चलता जाएगा ये आइसोबार। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि 0.2% ऑफ W जो भी लोड एंड डेंसिटी आ रही है उसका 0.2% अगर आप ले लो तो वो आइसोबार जो आप उस स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइसोबार बनाओगे वो कौन सा आइसोबार हो जाएगा, क्रिटिकल आइसोबार हो जाएगा। मतलब 20 अगर यहाँ पे हमारा लोड कितना है 100 है तो 0.2 ऑफ 100 विल बी इक्वल टू 20। तो ये आइसोबार है लास्ट वाला आइसोबार, ये आपका कौन सा आइसोबार हो रहा है, क्रिटिकल आइसोबार। क्रिटिकल आइसोबार का मतलब है कि इस आइसोबार के अंदर की जो सॉइल है वो सॉइल इम्पॉर्टेंट है, इसके बाहर की जो सॉइल है वो सॉइल स्ट्रेस्ड नहीं है, या अगर स्ट्रेस्ड है तो उतना स्ट्रेस वो सॉइल इजीली ले सकती है। पर ये जो अंदर की सॉइल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। यहाँ पे सॉइल देखो 90 पे स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे 80 पे है, यहाँ पे 70 पे है, यहाँ 40 पे स्ट्रेस्ड है। तो ये सॉइल जो है अंडर दिस स्ट्रेस ये सॉइल क्या करेगी, सेटल कर जाएगी। और अगर ये सॉइल सेटल कर जाती है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, यहाँ पे कॉम्पैक्शन होगा इस जोन के अंदर, तो उसकी वजह से सेटल फाउंडेशन क्या कर जाएगी, सेटल कर जाएगी। और अगर फाउंडेशन सेटल कर जाती है तो अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर सेटल कर जाएगा। और हमें पता है शुरू से ही कि बेरिंग कैपेसिटी के फेलियर में एक क्राइटेरिया क्या है, सेटलमेंट का क्राइटेरिया है। एम आई क्लियर? तो इसलिए ये प्रेशर बल्ब क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि किस जोन की सॉइल, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है और किस जोन की सॉइल क्या करेगी, सेटल करेगी। ये साथ में हमें क्या कैलकुलेट करने की हेल्प करते हैं, सिग्निफिकेंट डेप्थ।